हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष है 0, ± 5, नाभि है 0, ± 8। दूसरे में शीर्ष है 0, ± 3, नाभि है 0, ± 5। छह अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर पूछा गया अतिपरवलय की समीकरण। तो अतिपरवलय के हमें दो समीकरण होती है। पहली समीकरण होती है हमारी x² बटा में a² -y² बटा में b² 1। इस स्थिति में हमारे जो शीर्ष हैं वो होते हैं ±a, 0, और जो हमारी नाभियां हैं वो होती है ±c, 0। जहाँ c है वो हमारा केंद्र से नाभि के मध्य की दूरी होती है। दूसरी समीकरण हमारी होती है वो होती है y² 2 बटा में a² 2 -x² 2 बटा में b² बराबर 1। इस स्थिति में हमारे जो शीर्ष होते हैं वो होते हैं 0, ±a, और जो हमारी नाभियां हैं वो होती है 0, ±c। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिए गए हैं शीर्ष है वो 0, ±5। तो देखो भाई यहाँ शीर्ष 0, ±5 है, तो ये दूसरी स्थिति में है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0, ± a बराबर 0, ±5। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो एक का मान हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमारे पास जो नाभियां है, तो नाभियां है वो है हमारे पास है 0, ± 8। तो इस स्थिति में हमारी जो नाभियां होगी 0, ± c बराबर 0, ± 8। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो c बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। और हम जानते हैं कि c² 2 बराबर होता है a² 2 प्लस b²2। तो c का मान है 8, तो 8² 2 बराबर 1 का मान है हमारे पास 5² 2 हो जाएगा प्लस b²2। तो 8² 2 64 हो गया बराबर 5² 2 हमारा 25 हो जाएगा प्लस b²2। तो 64 प्लस का 25 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 25 हो गया बराबर b²2। 64 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39 बराबर b²2। तो b²2 का मान आ चुका है। तो हमारी जो इसमें समीकरण होगी वो दूसरी स्थिति में होगी, जो कि होती है हमारी y²2 बटा में a²2। तो एक का मान हमारे पास 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 5² 2 माइनस x² 2 बटा में b²2 का मान है हमारे पास 39 बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा y²2 बटा में 25 माइनस x²2 बटा में 39 बराबर 1। ये पहली स्थिति के लिए हमारी अतिपरवलय की समीकरण है। अब हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में हमारी ना शीर्ष है वो है 0, ± 3। तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष 0, ± 3। तो हमारे इस स्थिति में शीर्ष है वो 0, ± a होते हैं, तो बराबर है 0, ± 3। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम बात करते हैं नाभियां। तो यहाँ इस हमें नाभियां इस प्रश्न में दी गई है वो है हमारे पास है 0, ± 5। तो यहाँ लिख देंगे 0, ± 5। तो हमारी जो नाभियां होती है वो होती है 0, ± c बराबर आ जाएगा 0, ± 5। यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारे पास c बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि हम जानते हैं c² 2 बराबर होता है a² 2 प्लस b²2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5² 2 बराबर 3² 2 प्लस b²2। 5² 2 25 हो गया बराबर 3² 2 9 होता है प्लस b²2। प्लस का 9 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 9 बराबर b²2। तो यहाँ से b²2 बराबर हमारा आ गया 16। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा हमारे पास है 4, क्योंकि b एक दूरी है तो ये प्लस का होगा। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि समीकरण ज्ञात करनी है। तो समीकरण होगी इस स्थिति में y² 2 बटा में a² 2 माइनस x² 2 बटा में b² 2 बराबर 1। तो यहाँ तो अब y² 2 बटा में हमारे पास जो ए का मान है वो आया है हमारे पास इस दूसरी स्थिति के लिए 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3² 2 माइनस x² 2 बटा में बी का मान है वो है हमारे पास 4। तो 4² 2 बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगा y² 2 बटा में 9 माइनस x² 2 बटा में 16 बराबर 1। ये हमारी अतिपरवलय समीकरण हुई। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।